जी हाँ, 10:05 इट्स टाइम टू लर्न स्टूडेंट ऑफ द वीक। मैं ऑलरेडी अपना पेज मैंने ग्रो किया है फ्रॉम लाइक 1000 फॉलो टू 21,000 इन 4 months। खुद के ब्रांड डेवलपमेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं। चाहिए कॉलेज 1 साल की लेनी चाहिए, 2 साल की लेनी चाहिए, क्यों वो कॉलेज लेनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कॉलेज का माहौल कैसा था, उधर दोस्त कैसे बनाए, कोर्स कैसे स्टार्ट हुआ। तो हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था ऑनलाइन कॉलेज से। इंडिया में हम लोग जैसे पढ़ के आ रहे थे उससे काफी डिफरेंट था। फेल हो जाते हो तो $1,500-2,000, अब वो पैसे बहुत चुभते हैं। तो ग्रुप सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपने जॉब ढूंढा, व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस? 3rd वीक एक वीक मेरे को दिया एंड वो वीक आई वाज लाइक डूड दिस इज योर वीक। अगर तेरे को कुछ करना है तो यू हैव टू डू इट इन दिस वीक। टिम हॉर्टन्स एवरीडे के लिए सही है, स्टारबक्स कभी के लिए। तो आई वाज लाइक नहीं, अब मैं कनाडा का प्लान आउट करता हूँ। जी हाँ, 10:05 इट्स टाइम टू लर्न स्टूडेंट ऑफ द वीक, their story, their success, their struggle. And don't forget, I have a special message today. Be careful. Be careful. Be careful. The only reason is पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ एक तरह की न्यूज़ सुनते आया हूँ कि आज इस इंटरनेशनल स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है, आज इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर फंस चुका है। They are not reachable. They are not able to reach their parents. Parents are not able to reach them. There is no reason. ना तो पुलिस बता पा रही है, ना तो मैं बता पा रहा हूँ, ना कोई और बता पा रहा है। But if there is a reason, you all need to be careful. और इसीलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ को, जर्नी को आपके सामने रखने के लिए ये शो की शुरुआत तो की थी यार। और जब आज मेरे को मौका मिल रहा है तो मैं फिर से एक और बार वही दोहराना चाहूँगा, बी केयरफुल। 1.5 साल के लिए जब आज का स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें सीख चुका है जो आपके लाइफ के लिए, हमारी बातों के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत काफ़ी है। उनको ये सब चीज़ बताने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कॉलेज 1 साल की लेनी चाहिए, 2 साल की लेनी चाहिए, क्यों वो कॉलेज लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई 1.5 साल के अंदर इन्हें बहुत कुछ सीख लिया है। जसकरण, हाय जसकरण, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो जयमिन, आई एम गुड। कैसा रहा संडे का दिन? यूजुअली कैसा रहता है और आज डिफरेंस क्या है फिर? आज 2 घंटे पहले उठा। That's the difference. So usually कितने बजे उठता है जसकरण? What is your Sunday schedule then? It's like 8 AM मॉर्निंग में उठता हूँ, 11 से शिफ्ट होती है, तो आज 6 बजे उठा हूँ। Very nice, very nice, very nice. So आज काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, फिर सुबह उठ के गए। Very nice, चलिए ठीक है ठीक है। Tim Hortons is a favorite or Starbucks? मैटर लाइक डिपेंड करता है कि लाइक टिम हॉर्टन्स एवरीडे के लिए सही है, स्टारबक्स कभी के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट की ये जर्नी को शेयर करने के लिए मेरा पहला सवाल हर स्टूडेंट से ये रहता है कि आप कब आए, कौन सा कॉलेज था, कौन सा वो टाइम था? ओके, सो मैं आया दिसंबर 2021 में एंड मेरा कॉलेज है लैम्पटन कॉलेज। ओके, कोर्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डिजिटल मीडिया। ओके, और ये कोर्स मतलब चलिए डिजिटल मीडिया एंड एवरीथिंग यू नो इज अ टॉक ऑफ द टाउन है, अभी हर कोई कर ले, मैं भी कर लेता हूँ, बट व्हाई डिड यू चूज दैट कोर्स? क्यों यू नो इतनी सारी चॉइसेस थी आपके पास, तो फिर आखिर ये क्यों? सो एक्चुअली लाइक बैक होम में मैंने मार्केटिंग में ही काम किया था, मार्केटिंग एंड सेल्स में। बजाज एलियंस के लिए मैं इंश्योरेंस बेचता था, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। एंड देन कोविड आ गया था, तो मुझे लगता था कि इन फ्यूचर लाइक डिजिटल विल बी रॉकिंग, सो आई वाज लाइक डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं। चलिए, तो फिर ये आपका वो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा था जो आप इंश्योरेंस में जब इंडिया में काम करते थे? एंड इट वाज ऑल साइड, क्योंकि जब इंडिया में बंदा कमा रहा होता है तो फिर कनाडा की सोचता ही नहीं है, तो आपके पास ये चीज़ दिमाग में कैसे आई कि यू नो ये जॉब छोड़ते हैं, चलो चलते हैं? सो लाइक इनिशियल 6-7 months बहुत अच्छे गए थे इंडिया में भी एंड अच्छी अर्निंग हो रही थी, बट लेटर ऑन कोविड आ गया, तो कोविड के लिए काफ़ी हिट हुआ। डायरेक्ट मार्केटिंग काम था, तो डायरेक्ट जाके बंदों से बात करनी पड़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जाके बात करनी एंड सेल्स करनी। बट कोविड के लिए बहुत हिट हुआ। फिर भी ट्राई किया मैंने कि मैं इसी फील्ड पे रहूं, बट 3-4 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, जब वहाँ से पैसे मिलने बंद हो गए ना एकदम भी, क्योंकि इसमें क्या था ना, कमीशन बेस्ड जॉब होती है, तो अगर आप सेल कर रहे हो यू आर गेटिंग पेड, करेक्ट, अदरवाइज इट्स बहुत छोटा पोर्शन है, तो वो मेक सेंस नहीं कर रहा था मेरे लिए। एंड देन फिर मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, कस्टमर सर्विस किया थोड़ा बहुत अमेजोन के लिए, बट मन नहीं मान रहा था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग सेल्स था।
तो आई वाज लाइक नहीं, अब मैं कनाडा का प्लान आउट करता हूँ इन फ्यूचर। फिर तो कोई और कंट्री क्यों नहीं, कनाडा ही क्यों किया फिर? क्योंकि लाइक कनाडा सेफेस्ट ऑप्शन है इन फ्यूचर भी, लाइक अगर हमको यहाँ पे आके रहना है तो मुझे कनाडा सही लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया से? इंडिया से मैं कलकत्ता से हूँ, तो लाइक बॉर्न मैं मोहाली का हूँ, पंजाबी हूँ, बट देन मेरी फैमिली के साथ हम लोग मूव हो गए थे कलकत्ता। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर बंगाली भी आती है आपको फिर? पूरी बंगाली आती है। अरे कौन सी कितनी कितनी लैंग्वेज आती है चलो आपको आज? So, ये बता दो। हाँ, मुझे बंगाली आती है, यहाँ पे आके मैं गुजराती भी सीखा हूँ थोड़ी क्या बहुत। बात है? अरे कोई एक लाइन कोई? केम छो मजामा। अरे क्या बात है, सही है। फिर तो उसके बाद इंग्लिश, हिंदी नॉर्मल कॉमन्स, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक कोई अगर बोलता भी है ना, इन केस कोई पर्शियन या स्पेनिश बोल रहा है तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक दो वर्ड बताना प्लीज, लाइक लर्न करने में मजा आता है। वेरी नाइस है, गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड। तो फिर आप जब आए तो हाउ वाज वेदर ऑन द टाइम? इनिशियल आपके जो 2-3 महीने थे वो कैसे थे इस कॉलेज में? सो लाइक इफ वेदर का बात करें तो वेदर वाज वेरी बैड। लाइक मैं तो कलकत्ता से आता हूँ, तो वहाँ पे ठंड मतलब 15-16 डिग्री, दैट्स ऑल, उससे नीचे नहीं जाता। तो जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ 15th of December, तो उस टाइम टेम्परेचर चल रहा था 1 or 2 डिग्री, एंड इट वाज टू कोल्ड फॉर मी। लाइक मैं सह नहीं सकता था इतना। फिर मैं आया, फिर थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे यहाँ पे जो बेसमेंट वगैरह में रहते थे, तो उनसे बात की, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब जैकेट वगैरह लेना है, तो उन्होंने गाइड किया थोड़ा बहुत। तो फिर धीरे धीरे सही हुआ, बट इनिशियल डेज में बहुत ठंड लगती थी। ठीक है, वेरी नाइस। तो फिर ये ठंडी तो थी पर उसके साथ जॉब भी लेनी थी। सो हाउ वाज दैट पीरियड? क्योंकि चलिए अभी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, इवन फॉर एनीबॉडी, बट उस टाइम पे आप कैसे आपने जॉब ढूंढा? व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस? ओके, तो उस टाइम इन द बिगिनिंग लाइक रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस काफ़ी काम आती है। तो जब मैं इंडिया से ही आ रहा था तो मैंने एक दो बंदों से बात करके रखी थी, क्योंकि लोन लेके आ रहा था, तो ऑब्वियसली एक बर्डन होता है कि भाई लोन जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो बात करके रखी थी, तो उन्होंने एक जगह पे लगाया, वॉलमार्ट पे क्लीनिंग का काम था, बट बहुत दूर था एंड बसेस मिस कर देता था, बसेस का आइडिया नहीं था। फर्स्ट वीक तो उल्टी बस पकड़ लेता था, 2 स्टॉप के बाद पता चलता था गूगल मैप्स देख के, अरे ये तो चला गया। फिर बैक आओ। तो इन द बिगनिंग बहुत प्रॉब्लम हुई, बट स्टिल 1 हफ्ता मैनेज किया मैंने वहाँ पे, बट मन नहीं मान रहा था, तो फिर मैंने चेंज कर ली जॉब। So how much time you were able to spend there? क्योंकि जब क्लीनिंग का टाइम था, आई एम श्योर कि वो डे टाइम तो जॉब होगा नहीं, वो नाइट टाइम था। इट वाज लाइक 11 to 7, बट मुझे घर से निकलना पड़ता था शाम को 7 बजे वहाँ पे। हाँ, वो स्टॉपविल में था, तो स्कारब्रो से इट वाज लाइक 2.5 hour 3 hour बस से। हाँ, बट आई वाज नॉट श्योर एट दैट टाइम कि मुझे और कोई जॉब मिलेगी भी कि नहीं, तो एक मिली हुई है, तो दैट्स व्हाई। लक्ष्मी जी को ना क्यों बोलना है आज? एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर वो एक वीक में जसकरण ने क्या क्या सीखा? क्योंकि वो क्लीनिंग का काम इंडिया में कभी किया था क्या? इंडिया में घर पे नहीं किया कभी क्लीनिंग का काम, और वहाँ पे पूरा वॉलमार्ट साफ करता था, तो बहुत कुछ सीखा। लाइक इवन लाइक उसके मुझे पैसे नहीं मिले, बंदा देसी था, तो उसने बोला आप पूरे वीक्स करो, 1 month करो, फिर जाके पैसे दूंगा। तो तब तक मुझे और एक जॉब मिल गई थी रेफरेंस के थ्रू, जो घर के पास थी, जहाँ ट्रैवल टाइम कम था, तो मैंने वो चूज कर ली। बट वहाँ पे ये सीखा कि नहीं, लाइक लाइफ में आप बता नहीं सकते कि आप नेक्स्ट क्या होने वाला है, कुछ भी हो जाता है, आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आया हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। अगर मिल रहा है कुछ कर लो, लर्न करने को मिलता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर वो 1 वीक के बाद उस बंदे को बोला कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ। फिर स्टोरी आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि फिर जॉब भी तो ढूंढनी थी दूसरी। एग्जैक्टली। लाइक उसके बाद क्या हुआ ना, लाइक मैंने बंदे को ना नहीं बोली थी कि मैं नहीं आऊँगा। इतने में मेरे एक फ्रेंड है जो कि सेम घर पे रहते थे हम लोग बेसमेंट में, तो उसने बोला कि एक जॉब अवेलेबल है। उसने भी नई नई ज्वाइन की थी और घर के एकदम पास में थी, लाइक इट वाज लाइक 2.5 किलोमीटर। तो आई वाज लाइक वेरी गुड यार, पैसे भी बच जाएंगे, नहीं तो बस में डेली के $7 जाने के, $7-8 आने के, तो बहुत हेक्टिक था। तो आई वाज लाइक गुड। तो जब वो जॉब मिल गई तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आ रहा भाई, इट वाज डन। हाँ, चले, तो 1 वीक का पैसा तेरे पास रख, मैं नहीं रख ले। हाँ, एग्जैक्टली। व्हाट वाज द सेकंड जॉब अबाउट? क्या था वो? सो सेकंड जॉब जनरल लेबर थी, तो वो एक प्रोडक्शन फॉर्म में थी। उसमें वो लोग पैकेजिंग एंड लेबलिंग का काम करते थे, लाइक इफ यू से प्रोडक्ट्स लाइक डव एंड
निविया, इनके बॉडी वॉशेस, शैम्पूज, तो उन पे रीलेबलिंग करते थे एक्चुअली। अच्छा, क्यों? लाइक यहाँ के ना कंप्लायंसेस हैं कनाडा के कि इनको फ्रेंच लेबल चाहिए। अच्छा, तो वो जो प्रोडक्ट्स आते थे वो शायद आउट ऑफ द सी से आते थे, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश लेबल होते थे, फ्रेंच लेबल नहीं होते थे। तो दे यूज्ड टू रीलेबल एंड रीपैकेजिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आप वो जॉब करते हो, कभी नहीं करते हो? नहीं, अभी मैं नहीं करता। अरे भाई साहब, तो 10-15 हो चुके हैं और हम जसकरण से ये भी जानेगा कि ये एक तो आप तो छोड़ दी, दूसरी जॉब भी लगी, दूसरी भी छोड़ दी। आखिर छोड़ी तो क्यों छोड़ी भाई, ये बारे में उसके बारे में बात करेंगे। पर जसकरण मुझे ये बताओ कि पहले जब आप कॉलेज में गए, कॉलेज का माहौल कैसा था उधर, दोस्त कैसे बनाए, कोर्स कैसे स्टार्ट हुआ, यू नो हाउ वाज द फीलिंग कि जब जॉब करके आते हो, वो जॉब छोड़ने के बाद स्टडी कंटिन्यू करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी, यू नो हाउ डिड यू मैनेज कॉलेज के अंदर? सो इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो हम लोग का स्टार्टिंग हुआ था ऑनलाइन कॉलेज से, लाइक इट वाज नॉट ऑफलाइन। तो लाइक वी वर नॉट श्योर कि कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसे जन मिलेंगे। तो स्टार्ट हुआ जस्ट रैंडमली इंट्रोड्यूस वगैरह करने से। एंड फर्स्ट मंथ में लाइक काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। यहाँ पे लाइक कॉलेजेस अलग तरह से पढ़ाते हैं, लाइक इंडिया में हम लोग जैसे पढ़ के आ रहे थे उससे काफ़ी डिफरेंट था। रेगुलर्स अपडेट होती रहती थी, असाइनमेंट्स आ जाती थी। तो अगर कोई पढ़ना नहीं भी चाहता उसको भी पढ़ना पड़ता है। और नहीं पढ़ते तो क्या होता है? नहीं पढ़ता तो लाइक अगर आप फेल हो जाते हो तो $1,500-2,000, अब वो पैसे बहुत चुभते हैं तो इसलिए पढ़ना ही पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर वैसे भी तो भी ग्रुप में ना हर टाइप के लोग होते हैं, जिसको बोलता है छोड़े अभी यार, चल देखा जाएगा ये सब। एग्जैक्टली लाइक मैंने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं। जब ग्रुप सिलेक्शंस भी होते थे तो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट सब्जेक्ट के बना देते थे। तो ग्रुप सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम ध्यान नहीं देते थे, उनको ऐसा लगता था ये लोग हैं, ये लोग कर ही देंगे। तो ग्रुप बहुत ही सही ध्यान से लेना चाहिए। पर ग्रुप तो आप थोड़ी सिलेक्ट करते हो? नहीं, इट डिपेंड्स कि लाइक बहुत सारे टीचर प्रोफेसर्स दे देते हैं रैंडमली कि आप कर सकते हो। एंड बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो लोग शफल कर देते हैं। शफल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी क्या था यहाँ पे ना, कोलंबियंस, मैक्सिकन्स ये लोग भी पढ़ते हैं। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना कभी कभी उनको भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी हम लोग को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर सब लोग जॉब करते हैं, टाइमिंग मैच करनी। अब पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ काम करूंगा, काम करने आया हूँ और पढ़ाई छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा असाइनमेंट्स, वैसे वर्क नहीं करता। तो लाइक बैलेंस रखना पड़ता है। एंड काफ़ी जन ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं नहीं यार इग्नोर ही लोग कर देंगे, हम लोग अपना काम करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वैसे ग्रुप में ही ऐसे लोग हमें कभी यू नो कभी बर्डन बन जाता है? ऐसा होता है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ऐसे ग्रुप से दूर रहने के लिए, या फिर व्हाट डिड यू ट्राई? लाइक मेरा ये कहना है कि एक्सपीरियंस के साथ आता है। फर्स्ट सेमेस्टर विल बी हार्ड, क्योंकि आप एकदम नए बंदों से मिल रहे हो, आपको पता नहीं है आप उसका नेचर कैसा है या ये काम करने वाला है या कुछ। सबसे बेस्ट वे है आप उसका बैकग्राउंड पूछ लो कि आपने क्या किया है। लाइक इंट्रोडक्शन भी बहुत ध्यान से सुनो। अगर उसका कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या लग रहा है कि हाँ दिस इज अ गुड गाय। लाइक मेरे को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मेरे ग्रुप में। एंड लाइक फर्स्ट सेमेस्टर वाज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन लेटर ऑन सेकंड और थर्ड हम लोग ने सेम ग्रुप्स रखे एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि सब जान पहचान के थे। एंड उनको कोई काम बोलो तो रीचेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इफ़ कोई अननोन आ रहा है एंड अब क्या होता है ना, इसमें ग्रुप असाइनमेंट्स में काम डिवाइड होता है, राइट? तो उसने अपना काम करके दिया, आपको रीचेक करना पड़ेगा या फिर से खुद करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं है, मतलब नहीं बनता। आपके पास दूसरी भी जॉब लग गई थी, अच्छा खासा पैसा भी आई एम श्योर आप कमा रहे होंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन लेबलिंग कंपनी थी जो आपने बताया। और उस जॉब में आखिर आपका काम क्या था एंड हाउ वाज द प्रोग्रेस? कैन यू प्लीज यू नो टेल मी द होल स्टोरी? क्या वो स्टार्ट कैसे हुआ, फिर वो अंदर आपने क्या क्या काम किया? सो मैंने स्टार्ट किया था एज अ जनरल लेबर। तो स्टार्टिंग में तो जस्ट नॉर्मली डंपिंग ये सब काम करता था। तो विद इन 2 months to 3 months मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अगर मैं यही करता रहा तो सारी लाइफ ऐसे ही करता रहूँगा। तो मैं देख रहा था क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उनके पास। तो उस टाइम के लिए उन लोग मशीन ऑपरेटर ट्रेन कर रहे थे, जो कि उनकी जो लेबलिंग मशीन है वो सब रिपेयर कर पाए, ख़राब हो जाती थी। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं गया उनके पास, मैंने बोला कि मुझे जानना है, मुझे देखना है, मैं सीखना है। तो उसने बोला आपके पास एक्सपीरियंस है क्या? मैंने लाइफ में रेंच तक नहीं चलाई थी मशीन्स की। तो मैंने बोला नहीं, मैंने सच सच बताया कि आई एम गुड एट एक्सेल, वर्ड, लाइक कंप्यूटर का सारा काम करवा लो, बट मैंने ये नहीं किया। तो दे सेड ओके विल ट्राई यू ऑन।
तो 3 वीक की ट्रेनिंग थी, 2 वीक कुछ नहीं करवाया मेरे को, वो लोग लाइक दूसरे बंदों को ट्रेन कर रहे थे। 3rd वीक 1 वीक मेरे को दिया, एंड वो वीक आई वाज लाइक डूड दिस इज़ योर वीक, अगर तेरे को कुछ करना है तो यू हैव टू डू इट इन दिस वीक। तो फिर मैंने वो वीक में काफ़ी कुछ सीखा मशीन्स के बारे में, एंड मुझे ये पता चला कि आप जब तक खुद नहीं करोगे ना आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो, गलत हो गया, फिर ट्राई करो, गलती से ही आप सीखोगे। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे तो आप नहीं सीखने वाले। तो उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, तो लाइक मैं पास कर गया, तो मुझे मशीन ऑपरेटर बना दिया गया। क्या बात है। एंड थोड़ी छोटी कंपनी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो जो ग्रोथ था वो काफ़ी जल्दी हुआ। उसके बाद विद इन अ मंथ मेरी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, लोगों के साथ बात अच्छा करता था, तो मुझे लाइन लीडर बनाया गया, फिर प्रोडक्शन कैप्टन, फिर लाइक 6 to 7 मंथ्स में मैं वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, Within 7 months? विद इन 7 तो मंथ्स। इसमें पेमेंट में कुछ गैप था कि फिर इट जस्ट दैट यू आर गुड एंड यू मैनेजिंग गुड कि इसलिए आपको बनाया जा रहा था? Were you earning more even on those positions? हाँ, हर एक पोजीशन के लाइक $2 से $3 इंक्रीज होते थे। तो लाइक जब मैंने छोड़ा इट वाज $21 पर आवर यहाँ। Very nice. तो लाइक आई वाज मेकिंग अराउंड 1500 बाई वीकली क्या विद बात है। दैट जॉब। Very nice, very nice. That's a very good number. And you were saying before the show कि night में भी कुछ time cover करने के लिए you were doing extra jobs and everything. हाँ, तो लाइक ऑन वीकेंड्स मैं सिक्योरिटी करता था, एंड इवन अगर कोई ऑन कॉल सिक्योरिटी आ जाती तो मैं नाइट्स पे वो भी कर लेता था। क्या बात है यार। तो फिर ये बिटवीन द कोर्स बिकॉज ये ऑनलाइन था, ये सब मैनेज हो पा रहा था कि हाउ डिड यू मैनेज योर कोर्स असाइनमेंट्स एंड देन एवरीथिंग? हाँ, लाइक स्पेशली ये ऑनलाइन था, सबसे बड़ा रीज़न यही है। बट उसके बाद भी लाइक इवन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वो ऑफलाइन हो गया, स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज। अच्छा, तो ये जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आप रहते हो, ट्रैवल करते हो, अर्न भी करते हो, हाउ थिंग्स वर्क्स हियर। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो कौन से कॉस्ट उसको दिमाग में रखने चाहिए? फीस के साथ साथ, चलो फीस तो हमें पे करनी है, जीएसटी भी आ रही है, जीएसटी को टच नहीं करना है पर कैसे कॉस्ट आते हैं इन अ मंथ डे टू डे लाइफ में? ओके, सो आपने बात की जीआईसी की। जीआईसी ऑलवेज आप सेव करो अपनी 3rd सेमेस्टर की फीस के लिए। Okay. लाइक वो बेस्ट रहता है, उसको टच ही मत क्यों करो। 3rd? क्योंकि आप 1 साल की फीस दे के आते हो, पे करके आते हो, Yeah. तो आपको 3rd और 4th की पे करनी होती है। तो ऑलवेज सेव योर जीआईसी फॉर योर 3rd सेमेस्टर, ताकि वो आपको हेल्प हो जाए। Correct. एंड ब्रेकडाउन कॉस्ट का तो सबसे बड़ा कॉस्ट आता है रेंट वगैरह पे, जो कि है अराउंड 500 to 600, कभी 700 इफ यू आर लिविंग प्राइवेट। करेक्ट। फिर आता है फूड ग्रोसरी का, जो आजकल बहुत महंगी हो चुकी है। लाइक पिछले लास्ट ईयर जब मैं करता था इट वाज लाइक 150-200, अभी 250-300 जाता है, तो आप फर्क देख सकते हो। करेक्ट। तो ये बाई वीकली बोले, मंथली बोल रहे हो? मंथली बोल रहा हूँ, ओके। $250 to $300 मंथली। उसके बाद अगर आपके पास कार है, जैसे मैंने कार ले ली थी विद इन 4 months, क्योंकि मुझे अपना ट्रैवल टाइम सेव करना था, कॉलेज जाने का एंड हर एक जगह काम वगैरह पे जाने का। तो आप कार का अगर आप कैश पे बाय कर रहे हो कार, तो विथ इंश्योरेंस एंड फ्यूल $400-500 उसका लगा लो मंथ। यप। तो राउंड ऑफ अगर विथ कार आई विल से 1500, विदाउट कार आई विल से 1000 to 1100। पर वो भी प्रेस्टो कार्ड ले रहे हो या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उतना तो खर्चा हो ही जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, तो कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसमें टाइम सेव होता है। दूसरा कि आप अगर अपना टाइम सेव कर रहे हो तो आप मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। आप बस के भरोसे पे मल्टीपल जॉब्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, आप सो नहीं पाओगे। एंड अगर मल्टीपल जॉब्स करनी है तो कार लेनी चाहिए। तो जसकरण अभी कितना घंटा सोता है? जसकरण अभी तो लाइक 6-7 घंटे सो जाता हूँ। हाँ, वेरी नाइस, चलिए वेरी नाइस। तो ये ब्रेकडाउन भी अच्छा था, बट देन जब आपने पहले बताया कि आपको 1 साल की जगह 2 साल का कोर्स लेना ज़रूरी था, एंड देन लैम्पटन कॉलेज ही सिलेक्ट किया, व्हाट वाज द रीज़न? ओके, सो लाइक स्टार्टिंग में आई वाज प्लानिंग फॉर सितंबर इनटेक, सितंबर 2021 कनाडा और कॉलेज में विद द सेम कोर्स, सिमिलर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स था। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें क्या था ना, मेरे को 1+1 करना पड़ता, तो मेरे को 2 साल की पूरी फीस पे करनी पड़ती। अब मैंने लैम्पटन इसलिए चूज़ किया, लैम्पटन में ना कोऑप होता है, तो इसमें क्या होता है ना, 1 सेमेस्टर की फीस नहीं लेता। लाइक अदर कॉलेजेस दे इवन चार्ज यू फॉर कोऑप, लाइक सेंटिनियल और अदर सनेका वगैरह, बट लैम्पटन इसमें कोऑप में कोई फीस नहीं होती। व्हाट इज द डिफरेंस? सो द प्राइस में इट्स लाइक $8,000 आपके सेव हो जाते हैं, क्योंकि आपको 1 सेमेस्टर की फीस नहीं पे करनी। आपका कोर्स 2 साल का है, बट आप सिर्फ 3 सेमेस्टर कर रहे हो, एंड लास्ट सेमेस्टर इज योर कोऑप।
एंड लैम्पटन वो चार्ज नहीं करता। लैम्पटन वो कोऑप के लिए कोई चार्ज नहीं करता। वेरी नाइस यार, ये तो आज मेरे को नई चीज़ जानने मिली। तो लैम्पटन कॉलेज वाले आपके पास कोऑप जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो ध्यान में रखें, क्योंकि 1000 इज़ अ बिग अमाउंट। या दैट्स वेरी गुड। तो फिर बाकी जस्ट करंट स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एज यू सेड बाई वीकली 1500 इफ यू वर अर्निंग, एंड इफ यू नो योर एक्सपेंसेस आर अराउंड 1500, तो आई एम श्योर पूरा बाई वीकली का एक सैलरी सेव होता है। सो हाउ दे शुड मैनेज देयर मनी, और कहाँ कहाँ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कॉलेज में और बाहर। कैन यू प्लीज टेल मी डूज एंड डोंट्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? यस, तो पहली चीज़, अगर पैसे की बात आ रही है कि पैसे कैसे सेव करने चाहिए, तो सही बोला, बाई वीकली आप एक्सपेंड करो अपना और बाई वीकली आप सेव करो। अब बाई वीकली जो आप सेव कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपने मेजर एक्सपेंसेस जैसे कि फीस वगैरह, जीआईसी भी आ रही है, प्लस आप जितना अर्न कर रहे हो वो सब कवर कर लो, क्योंकि वो आपके मेजर एक्सपेंसेस है। एक बार वो दोनों कवर हो जाए, फिर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर्स, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कोर्सेज लो, लर्न करो, स्किल्स लर्न करो, ये सब आपको लॉन्ग टर्म में काम देगा। आपने अपने फिर ये प्रोफाइल कैसे ग्रो किया, क्योंकि यू नो यू सेड कि वो जॉब आपने छोड़ दिया है, वो जॉब पहले तो आपने छोड़ा क्यों, फिर अभी क्या कर रहे हो आप? ओके, सो वो जॉब मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो गया था और मुझे सारी चीज़ें आती थी। एंड मैं ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जिसमें एक कैप हो। लाइक मैं मैनेजर था वहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर, तो मुझे सारा काम आता था एंड उसके ऊपर कोई लेवल नहीं था। लाइक हार्डली वो मेरे को प्रोडक्शन मैनेजर बना देते, मेरी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती। मैं खुद के प्रोडक्शन मैनेजर को देखता था, वो 30 साल से वहीं पे है। हाँ, तो मेरे को ऐसा चीज़ें सीखनी है जो जिसमें मैं ग्रो कर पाऊँ, मैं लर्न कर पाऊँ, तो इसलिए। एंड वही है, सही है। तो फिर ये आप लर्न करने के लिए फिर आपने वो जॉब छोड़ दिया, फिर अभी क्या कर रहे हो फिर? हाँ, तो फिर अभी मैं और एक जॉब कर रहा हूँ, लाइक सोशल मीडिया मैनेजर, ये मेरी फील्ड जॉब है। एंड ये कैसे मिली इसकी भी एक स्टोरी है, बताइए प्लीज। तो मैं मीटअप्स पे जाता था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बंदों से मिलना, नए लोगों से मिलना, बात करना कि अच्छा आपकी स्टोरी क्या है, क्योंकि यूजली आप जाते हो, आप यूजली एक्सपीरियंस बंदों से मिलते हो वहाँ पे जो बहुत सालों से हैं। तो मैं मीटअप पे गया एंड मुझे बहुत बढ़िया बंदे मिले, और वहाँ पे एक बंदा था नवदीप, तो वो मेरे को मिला। एंड आफ्टर दैट उसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे ये जॉब मिली। तो व्हाट वाज दैट कंपनी, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? राइट नाउ मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ एंड ई-कॉम संभालता हूँ एक एलिक्सर जूस लैब के लिए, टोरंटो की कंपनी है। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने सिलेक्ट कैसे किया आपकी, वो पीच कैसी थी जॉब लेने के लिए? व्हाट डिड यू से देम? श्योर, तो इसमें क्या है ना, आप अपना नॉलेज यूज़ करोगे। लाइक मैंने पहले भी 3 to 4 मंथ्स फ्री में काम किया था ई कॉमर्स कंपनी के लिए। वहाँ पे मैं हर एक चीज़ करता था, एसईओ करता था एंड डिफरेंट चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका था फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मुझे सीखना था, लर्न करने के लिए। एंड लेटर ऑन मुझे बहुत काम आया, क्योंकि जब मेरा कोर्स भी ऑनगोइंग था, तो मुझे लगता था अरे ये तो मैंने कर चुका हूँ प्रैक्टिकली, यही पढ़ा रहे हैं। एसईओ वगैरह हम लोग के 2nd-3rd सेमेस्टर में था। तो कंबाइन किया दोनों चीज़ों को, जो मैंने कोर्स में पढ़ा और जो मैंने सीखा, दोनों को कंबाइन किया, उसको बताया कि मुझे ये आता था। अब जब उनको पता चलता है कि हाँ यार, अगर वो सेल्स ला पा रहा हूँ मैं, मेक सेंस, उसके लिए पैसा बना रहा हूँ। तो दैट्स फैंटास्टिक। चलिए, आपको ये जॉब भी मिल गया एंड फाइनली आपकी स्टडी कब फिनिश हो रही है, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट प्लान्स? क्योंकि स्टूडेंट के वो फेज के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नो वर्क वीज़ा अप्लाई करो, पीआर करो, वो भी एक बिल्कुल लाइफ साइकिल की तरह चलता रहता है। बट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एंड व्हाट शुड बी फोकसिंग? ओके, सो राइट नाउ मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम, क्योंकि मैं अपना कंटेंट भी जस्ट इन कनाडा में पोस्ट करता रहता हूँ एंड अपने को भी ग्रो कर रहा हूँ। एंड मैंने फ्रीलांस क्लाइंट्स भी 2-3 पकड़े हुए हैं, इमिग्रेशन के, रियल एस्टेट के, उनके लिए मैं पोस्टर्स डिज़ाइन वगैरह करता हूँ। तो अभी के लिए मैं अपनी खुद के ब्रांड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं। एंड देन इन फ्यूचर ऑब्वियसली PR इज़ द प्लान। एंड जो सोशल मीडिया मैनेजर जहाँ पे मैं काम करता हूँ, दैट्स वेरी गुड। लाइक वहाँ का वर्क स्टाइल, एम्बियंस वगैरह बहुत चिल है। वेरी नाइस, तो इट्स वेरी गुड। आई विल गो इन विद द सेम फील्ड फॉर नाउ। चलिए ठीक है, वेरी नाइस यार। चीज़ें ना दिमाग में रखनी, एक चीज़ ज़रूर रखना, भले मैं आपको ज्ञानी बाबा की तरह बोल रहा हूँ, पर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी भी फ्री नहीं होती है। सो यू ऑल्सो डोंट डू फ्रीलांस वर्क, क्योंकि जिनका आप काम कर रहे हो वो लोग तो बहुत पैसे कमा रहे हैं यार। तो फिर नहीं, ऑब्वियसली आई चार्ज फॉर फ्रीलांस। जो मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ वो फ्री में सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना पेज मैंने ग्रो किया है फ्रॉम लाइक 1000 फॉलोअर टू 21,000 इन 4 months।
तो मुझे आती है चीज़ें ग्रो करनी, कैसे ग्रो होती है। तो एक लाइव एग्जांपल दिखाया लोगों को एंड देन आई शो दैट आई कैन डू। चलिए वही तो आप भी सुन रहे हैं। यदि आप यू नो फाइंडिंग और सर्चिंग समबडी किसको काम करना चाहिए, जरा सर्च करो जस्ट करण इन कनाडा। बंदा बहुत अच्छा है, स्माइल अच्छा करता है, अरे पर उसके साथ साथ काम भी बहुत अच्छा करता है। पर देन यू नो ये पूरे चीज़ों के साथ साथ बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, एनी सजेशंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? हम्म, हाँ, लॉट ऑफ सजेशंस लाइक पहले तो अगर आप कॉलेजेस वगैरह हो, यहाँ पे आप अकेले हो, आपके पेरेंट्स नहीं है, तो आपको कोई गलत काम करने से रोकेगा नहीं। तो जो लड़कीबाजी का चक्कर है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं कि आप उसके साथ फ्यूचर में हो नहीं हो या समथिंग, बट Yeah. आप उसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। Correct. फिर लाइक यहाँ पे जो नशे का कल्चर है वो भी काफ़ी कॉमन सा है। Yeah. तो आपको अपना लाइफ में फोकस रहना है, आपको इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना। किसी ने बोला भाई चल आजा, विल गो समवेयर, विल पार्टी। पार्टी इज़ अ गुड थिंग लाइक कभी कभी, बट आपका जो मेन, आप क्यों आए हो कनाडा, आपके घर वालों ने इतने पैसे लगाए हैं या आपने लोन लेके आए हो, उसके लिए उसको वर्थ इट बनाना होगा। तो जस्ट गो फॉर इट, ये सब चीज़ों से दूर रहो एंड मेक योर फैमिली प्राउड। मज़े करते रहो फिर। मज़े करते रहो। थैंक यू सो मच जस्कर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सीखा तो यही है भाई कि लाइफ जब आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है ना, तो सोचने मत जाओ। 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद वॉलमार्ट जब क्लीनिंग करना पड़ा, तब उसको पता चला कि यार ये मेरा टाइम का वर्थ नहीं है। वही ट्रिगर किया सेकंड जॉब ढूंढने की अपॉर्चुनिटी का। वहाँ पे जब जॉब किया, कभी भी एज ही राइटली मैंशनड कि रेंच पे नहीं चलाया था, सारे मशीन्स किए। 2 महीने के अंदर ये प्रमोशन लिया। जस्ट इमेजिन 6 के 7 महीने के अंदर 3 से 4 प्रमोशन लिए। ये डेडिकेशन से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इफ़ बंदा डेडिकेटेड नहीं है तो कंपनी भी समझती है, वो खुद भी समझता है, आजू बाजू वाले लोग भी समझते हैं, बट देन वो डेडिकेशन आपको खुद को दिखाना पड़ता है। वो प्रमोशन सिर्फ टाइटल नहीं थे, वो ज़्यादा पैसा भी लेके आया। तो इट हेल्प्ड हिज होन फीस का या फिर उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी हेल्प किया। पर उसके साथ साथ जब लगा कि लाइफ स्टेगनेंट हो चुकी है, इधर से आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, then he started exploring more opportunities, met new people। जो कोर्स कर रहा है वही टाइप का काम भी अभी कर रहा है, और ये सारी चीजें हुई है just in 1.5 year। yes, so if you think you want to do something, time is right now, है ना? तो आज के एपिसोड से हमने यही सीखा कि भाई आप जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, यदि आप गलत चीज़ों में ना गिरो। जैसे जस्कर ने बताया कि यू माइट गेट अ ग्रुप, यू माइट गेट अ गर्ल्स अराउंड, या फिर आप नशे का जो कल्चर है, या फिर देयर आर मैनी थिंग्स कि जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। वेस्ट पर मैं बोलूँगा कि जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ों के बाद यदि आप सारे हर्डल्स क्रॉस करते हो, देन यू विल बी हैविंग hefty amount in your savings account, you might be PR and you might be doing your dream job। इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बात करने का मेरा रीज़न ही यही है स्टूडेंट ऑफ द वीक में, कि ज़्यादा पर्सपेक्टिव, ज़्यादा स्टूडेंट्स आखिर कर क्या रहे हैं हमें जानने का मिले। वेल, आज के स्टूडेंट थे जस्करण इन कनाडा। थैंक यू सो मच जस्करण, वंस अगेन इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वियर, यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं सो डू फॉलो मी ऑन RJ Jaimin, और वहाँ पे मेरे बायो में गूगल फॉर्म है, फिलअप कीजिए इफ़ यू आर द वन जहाँ पे मैं आपको इन्वाइट कर पाऊँ। I'll definitely try to invite you। बट ये था स्टूडेंट ऑफ द वीक आज का एपिसोड विद जस्करण इन कनाडा।